बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर वाले पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का आज हम यूनिट जो है 3 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा यूनिट जो 3 है इसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं चैप्टर 3 में सारे के सारे क्वेश्चन में कराए दे रहा हूँ। बहुत ही शीघ्र इसके जितने भी चैप्टर आपके बच रहे हैं उनको भी बहुत ही शीघ्र हम कराने का प्रयास करेंगे। इसी माह में हमारा पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप मेरा वीडियो जो है देर से देख रहे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इसकी सारी चैप्टर्स क्लास आप ले सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो आज की क्लास में इसका तीसरा यूनिट भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम मीट किया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं सिर्फ बीए के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेपर आपका एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का, इसमें आपको पढ़ना है फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है, यही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने इसका जो है दूसरा चैप्टर कल मैंने कंप्लीट करा दिया था, वेदांत दर्शन क्या है, भगवत गीता के बारे में। आज हमारी जो तीसरी इसकी क्लास है इसमें आज हम पढ़ेंगे कि आदर्शवाद क्या है और प्राकृतवाद क्या है और व्यवहारिकता क्या है। व्यवहारिकता को जो है हम कह सकते हो, ठीक है, व्यवहारिकता जो है इसको जो है अन्य नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर पूछता है व्यवहारिकता, ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछकर इसको अन्य नाम से जो है पूछा जाता है। अब अन्य नाम इसका क्या है तो इसके बारे में भी जो है आप जान लो। इसको अन्य नाम से जाना जाता है प्रयोजन जो है वाद के नाम से। व्यवहारिकता को जो हम प्रयोजनवाद के नाम से भी जानते हैं। ये व्यवहारिकता एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से करके नहीं पूछा जाता है। इसको पूछेगा कि प्रयोजनवाद क्या है, आदर्शवाद, प्राकृतवाद और प्रयोजनवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद। ठीक है, तो प्रयोजनवाद के हम बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें 3 ही क्वेश्चन है, आदर्शवाद क्या है, प्राकृतवाद क्या है और प्रयोजनवाद क्या है। तो 3 क्वेश्चन आज हम कराए दे रहे हैं। 3 ही क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में हैं। तो सबसे पहले आदर्शवाद क्या है इसके बारे में आप समझ लो। आदर्शवाद की जब बात आती है कि आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद एक जो है दार्शनिक विचारधारा है। आदर्शवाद क्या है, एक दार्शनिक विचारधारा है। इसके अनुसार जो मानसिक जगत है या जो है जो आध्यात्मिक जगत है, यह जो है वास्तविकता और विचारों से जो है बना हुआ है। ठीक है, तो आदर्शवाद जो है एक क्या है, एक दार्शनिक विचारधारा है और इसके अनुसार जो मानसिक जो जगत है, जो आध्यात्मिक जगत या फिर मानसिक जगत, दोनों एक ही चीज़ है। तो ये जो जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, किससे बना हुआ है, तो ये जो है वास्तविकता, ठीक है, उसकी अस्तित्व, उसकी वास्तविकता, उसकी सच्चाई और विचारों से बना हुआ है। प्राकृत या जो है भौतिक जगत की अपनी कोई भी जो है वास्तविकता नहीं है। मतलब जो प्राकृत है, ठीक, जो प्राकृतिक है, जो भौतिक जो जगत है, इसकी जो है अपनी कोई भी वास्तविकता नहीं है। यदि उसमें वास्तविकता आती है तो केवल जो है आत्मा का विचार करने से। ठीक है, तो जो प्राकृतवाद है, जो भौतिक जगत है, उसमें वास्तविकता कब आती है, जब उसमें जो है आप आत्मा का विचार करते हो, तभी जो है उसमें वास्तविकता आती है। फिर यहाँ से रास महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि आदर्शवाद दर्शन के कई जो है भिन्न रूप हैं, लेकिन सभी के पीछे यही जो है प्रमुख विचार है कि मन या आत्मा जगत की सार वस्तु है। मतलब जो मन आपका है, जो आत्मा है, यही संसार का जो है वस्तुएं हैं। और जो है सच्ची वास्तविकता मानसिक होती है। सच्ची जो वास्तविकता है कैसी होती है, मानसिक होती है। अनुभव, विचार, आदर्श, मूल्य जो है, ये व्यक्तित्व सभी जो है मानसिक प्राकृत वाले क्या है, ये होते हैं। और भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा, मतलब भौतिक वस्तु की अपेक्षा जो जगत है ये हृदय यानी केंद्र के अधिक जो है क्या है, समीप है। अतः आदर्शवाद जो है जोरदार शब्दों में यह अस्वीकार करता है, स्वीकार नहीं अस्वीकार करता है कि मन के जो है बल यानी जो है मस्तिष्क और उसकी क्रिया है। ठीक है, मन के बल क्या है, मस्तिष्क उसका दिमाग है और उसकी क्या है, क्रिया है। अथवा जो है चेतना किसी प्रकार का एक जो है गौण उत्पाद है, बल्कि यह मानता है कि मन जो है स्वयं आधारभूत रूप में एक वास्तविक क्या है, पहलू है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिख देना है। फिर इसमें आगे लिखा हुआ है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। तो आदर्शवादी जो दार्शनिक है ये परमात्मा के सर्वोच्चम रचना मनुष्य को मानते हैं। जो आदर्शवादी जो विचारधारा के जो व्यक्ति हैं, ठीक है, जो आदर्शवादी दार्शनिक हैं, तो ये कहते हैं कि परमात्मा ने जो सबसे अच्छी जो रचना किया है, सर्वोत्तम जो रचना किया है इस ब्रह्मांड में, वो मनुष्य को मानते हैं। इसलिए शिक्षा का जो अर्थ, उसका जो उद्देश्य या कार्य बताता है, उसमें जो है अंतिम लक्ष्य जो है निहित होता है। यहाँ से प्लेटो महोदय लिखते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा जो है शरीर और आत्मा की सभी पूर्णता जिसके लिए जो उपयुक्त होते हैं देने में जो है पाई जाती है। मतलब जो शिक्षा के द्वारा व्यक्ति की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं शिक्षा के माध्यम से ही पूरी होती हैं। उसके माध्यम से व्यक्ति का विकास होता है,
व्यक्तित्व विकास से लेकर उसका सामाजिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे विकास जो है शिक्षा के माध्यम से ही हो पाते हैं। फिर यहाँ से हर्बर्ट जी लिखते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की जो है प्राप्ति होती है। शिक्षा के माध्यम से जो सद्गुण हैं इनकी प्राप्ति की जाती है। फिर यहाँ से स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं कि मनुष्य की जो अंतर्निहित जो पूर्णता को व्यक्त करना ही जो है शिक्षा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना। फिर यहाँ से आदर्शवादी शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को जो है प्रभावित किया, मतलब बहुत सारे हमारे दार्शनिक हैं, ठीक है, दार्शनिक भी उन्होंने अपने अपने शब्दों में इसकी जो है विचारधाराओं को जो है शिक्षा को प्रभावित किया अपने अपने शब्दों में। तो शिक्षा के जो आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति, आदर्शवादी शिक्षा का जो प्रमुख लक्ष्य है, मनुष्य में जो है बुद्धि एक विलक्षण शक्ति है जिसके सहारे वह जो है वातावरण को जो अपने अनुकूल जो है बना सकता है। मतलब जो है मनुष्य में जो है बुद्धि है, जो उसकी शक्ति है अंदर, ठीक है, जो मानसिक शक्ति है, उसके मदद से जो है मनुष्य क्या है, उसके सहारे जो है मनुष्य जो है वातावरण को जो है अपने अनुकूल बना सकता है और जो है स्वयं जो है वातावरण का जो है दास नहीं जो है होकर जो है रहना चाहता है, फिर जो है नहीं होना चाहता है। ठीक है, मतलब जो है अपनी जो है शक्तियों के माध्यम से अपनी जो है बुद्धि का प्रयोग करके प्रकृति को जो है अपने अनुकूल बना सकता है, लेकिन वो जो है उसके अनुकूल नहीं बनेगा, प्रकृति का दास बन के नहीं रहना चाहता है। व्यक्ति का जो है उन्नयन आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य है। मानव जो है जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का जो है लक्ष्य है। तो आदर्शवादी शिक्षा का जो लक्ष्य है, जो कल्चर है हमारी, जो हमारी संस्कृति है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इसको स्थानांतरित करना, इसको बढ़ाना, यही शिक्षा का जो है उद्देश्य है। फिर है संक्षेप में आदर्शवादी शिक्षा का जो लक्ष्य है व्यक्तित्व और सामाजिक उन्नति में जो है सहयोग करना, इसका उद्देश्य है। तो इस तरह से आपको बनाकर भी लिख सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से हम देखेंगे कि प्राकृतवाद क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो प्राकृतवाद जो है दर्शन की एक विचारधारा ये भी है। ये जो है सामान्य रूप से प्राकृतवाद वह विचारधारा है जो प्राकृत के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ जो है नहीं मानती है। ठीक है, ये जो है प्राकृत के अलावा किसी भी तत्व को जो है उसका अस्तित्व को ये नहीं मानती है। ये कहती कि हमारे सिवा इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ है ही नहीं, हमारा ही जो है अस्तित्व है, सारी चीज़ें जो है हमारे द्वारा ही निर्मित हुई हैं। ये जो है क्या मानती है, प्राकृतवादी जो है विचारधारा मानती है। और यहाँ से लिखा हुआ है कि जो प्रकृति के अलावा किसी अन्य तत्व को यथार्थ नहीं मानती है और ना तो जो है प्रकृति के परे, मतलब प्रकृति के परे और जो है इंद्रिय अनुभव के परे, इन दोनों के परे अन्य किसी का जो है अस्तित्व इस जो है जगत में है ही नहीं। यहाँ से फिर हाकिंग महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि प्रकृति के ऊपर कोई जो है शक्ति अथवा जो है ईश्वर नहीं, मतलब प्रकृति के ऊपर जो है कोई शक्ति नहीं है, ना तो ईश्वर का कोई जो है कह सकते हो कोई रोल है। ठीक है, और जो घटनाओं के घटित होने में प्राकृतिक के अन्य जो है किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब प्राकृतिक जितने भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि भूस्खलन हो गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, तो ये जितनी भी आंधी तूफान, तो जितनी भी घटनाएं होती हैं, तो इसके लिए कोई भी ना तो शक्ति के द्वारा होता है और ना जो है ईश्वर की देन है। ये सब जो है प्राकृतिक के द्वारा ही सारी की सारी घटनाएं क्या हैं, ये होती हैं। ठीक है, प्राकृतवादी विचारधारा ये मानती कि जो भी धरती पर निर्मित है, ये सारी की चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे मनुष्य हो या फिर प्राकृत हो, ये सब हमारे द्वारा ही निर्मित हैं। इसमें प्राकृत में जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। फिर यहाँ से वार्ड महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि प्राकृतवाद वह सिद्धांत है जो प्राकृत को जो है ईश्वर के से अलग करता है। मतलब प्राकृतवाद जो विचारधारा है ये जो है ईश्वर से अलग करता है आपको, क्योंकि ये जो है ईश्वर को नहीं मानता है। यह कहता है कि हम ही अपने अस्तित्व को ही मानता है केवल, बस। ठीक है, ये जो है इसको अलग करता है। आत्मा को जो है पदार्थ या भौतिक तत्व के अधीन ही जो है मानता है। मतलब जो है आत्मा जो है ये क्या है, एक पदार्थ की भांति है या जो है एक भौतिक तत्व है जो हमारे द्वारा ही निर्मित है। या जो है अपरिवर्तनशील नियमों का जो है क्या मानता है, सर्वोच्च मानता है। फिर यहाँ से जायस महोदय जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि प्राकृतवाद जो है वह विचारधारा है जिसकी प्रधान विशेषता है कि प्राकृत तथा मनुष्य के दार्शनिक चिंतन जो कुछ जो है आध्यात्मिक है अथवा जो है वास्तव में जो कुछ अनुभव अतीत है और उसे जो है अलग हटा देती है। मतलब जो है कहता है कि कुछ आध्यात्मिक है, मतलब जो है प्राकृत और मनुष्य के दार्शनिक चिंतन कुछ जो है आध्यात्मिक है अथवा वास्तव में जो कुछ जो है अनुभव अतीत हैं, तो उनको जो है क्या करती है, अलग हटा देती है। फिर हम यहाँ से देखेंगे कि प्राकृतवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो प्राकृतवादियों के अनुसार शिक्षा का जो लक्ष्य है मनुष्य को उन उद्देश्यों को जो है प्राप्त करने योग्य बनाना है
जो प्रकृति ने उनके जो है सम्मुख रखे हैं। इसका उद्देश्य क्या है प्रकृतिवाद का? ये जो है मनुष्य को उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के योग्य जो है बनाती है विचारधारा, जो प्रकृति ने जो है उनके सामने जो है रखे हैं, उनके सम्मुख रखे हैं, और जिसका जो है व्यक्तित्व और सम्मुख जो है मूल्य है। राज जी लिखते हैं कि शिक्षा का जो लक्ष्य है सहज प्रवृत्तियों, ऊर्जा का जो है शोधन, सहज आवेगों को जो है मार्गांतरीकरण, समान्वयन और तालमेल जो है बैठाना भी जो इसको करना, यही क्या है शिक्षा का उद्देश्य है। फिर हम देखेंगे कि आदर्शवाद और प्राकृतवाद के बीच में अंतर क्या है, इसके बीच में डिफरेंट क्या है। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो इससे जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन इसीलिए मैं कराए दे रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन एक भी जो है मिस नहीं होगा, एक भी चैप्टर का। तो इनके बीच में हम यहाँ से अंतर भी देख लेंगे, जिससे आपको दोनों की डिफिनेशन और भी अच्छे से आपको पता हो जाएगी। तो आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद मैंने अभी आपको बताया कि आदर्शवाद की मानता है कि आदर्शवाद की जो मान्यता है यह कहता है कि जो मानसिक जगत है, जो आध्यात्मिक जगत मतलब मानसिक जगत, दोनों एक ही चीज़ हैं। जो आपका मानसिक जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये जो है, ये जो जगत है ये वास्तविकता और विचारों से बने हुए हैं। ये किससे बने हुए हैं? ये वास्तविकता और विचारों से बना है, या जो है मानवीय अनुभव के जो है आध्यात्मिक पहलू पर जो है बल देता है। जो आदर्शवाद है ये मानव के जो अनुभव है उसके आध्यात्मिक पहलू पर जो है ये बल देता है, जबकि प्राकृतवाद जो है ये पदार्थ को जो है आधार या जो है यथार्थ मानती है। मतलब जो है ये जो है प्राकृतवाद जो है क्या है, ये पदार्थ को जो है आधार मानती है, पदार्थ या जो है यथार्थ मानती है। यथार्थ का मतलब होता है, यथार्थ की जब बात आती है तो यथार्थ की मतलब होता है सच्चाई, वास्तविकता। तो यथार्थ का मतलब ये होता है। तो ये जो है जो पदार्थ है उसको जो है आधार या जो है यथार्थ मतलब जो उसकी वास्तविकता को जो है मानती है, और इसके अनुसार जो जगत है और जीवन और मनुष्य सभी क्या है उसी से निर्मित है। ठीक है, प्राकृतवाद क्या मानती है? ये जो है मानती है कि जो भी मनुष्य हैं, जो भी पदार्थ हैं, तो ये सब जो है हमारे द्वारा ही निर्मित हैं। फिर यहाँ से इसके बीच में हम अंतर देखेंगे और भी आगे लिखे हुए हैं। आदर्शवाद जो है संसार के प्रत्येक जो है जो कार्य हैं उसको एक जो उद्देश्य देखता है, एक उद्देश्य से जो है इसको देखता है, जबकि प्राकृतवाद क्या है, इसे जो है स्वाभाविक क्रिया मानता है। फिर है इसमें आदर्शवाद जो है व्यक्ति को सृष्टि की जो है सर्वोत्तम कृत्य जो है मानता है। आदर्शवादी जो विचारधारा व्यक्ति की जो सृष्टि को जो है क्या मानता है, सर्वोत्तम जो है कार्य मानता है। कृत्य मतलब होता है कार्य। जबकि प्राकृतवाद क्या है, प्राकृतवाद उसे जो है केवल पशु मानता है। ठीक है, और जिसका जो है जैविक विकास होता है। फिर इसमें अगला दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है कि आदर्शवाद जो है परमात्मा को जो है मानता है। जो आदर्शवादी जो विचारधारा है ये परमात्मा को मानता है, ईश्वर को मानता है। जबकि प्राकृतवाद क्या है, ये इंद्रिय अनुभव को जो है स्वीकार करता है। फिर है आदर्शवाद जो है शाश्वत, सत्य, मूल्य, आत्मा को ही मानता है, जबकि प्राकृतवाद जो है प्राकृत को ही जो है सर्वोत्तम मानता है। फिर है आदर्शवादी जो है मूल प्रवृत्तियों को नहीं मानते हैं, जबकि प्राकृतवादी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो भाव हैं, उसको जो है उच्च स्थानीय देते हैं। फिर आदर्शवादी के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है आत्म अनुभूति एवं जो है आत्म प्रकाश है, जबकि प्राकृतवाद के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है जीवन की तैयारी, मूल शक्तियों का विकास, वातावरण में जो है समन्वय आदि है। फिर है आदर्शवाद जो है शिक्षक को जो है महत्वपूर्ण मानता है। जो आदर्शवादी जो विचारधारा ये जो टीचर है इसको महत्वपूर्ण मानता है, जबकि प्राकृतवादी जो है शिक्षक का जो है स्थान गौण है। ठीक है, इतना ही महत्व ही नहीं देता है। तो इसके बीच में इतना अंतर आपको लिख देना। फिर लास्ट में आपका क्वेश्चन है कि व्यवहारिकता या फिर प्रयोजनवाद दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो दर्शन की आधुनिक विचारधारा प्रयोजनवाद है, और इसके जो है जन्मदाता प्रयोजनवादी दार्शनिक विलियम जेम्स हैं। यहाँ से जॉन डेवी और भी हमारे बहुत सारे दार्शनिक जैसे कि जॉन लॉक तथा सिलर भी जो है इस श्रेणी में आते हैं। आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि प्रयोजनवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राकृतवाद, आदर्शवाद एवं जो है यथार्थवाद इन सभी दर्शनों से जो है हटकर जो है एक विशिष्ट दर्शन को स्वीकार करती है। तो आपकी जो प्रयोजनवाद है क्या है, जो आपने पढ़ा आदर्शवाद, जो आपने प्राकृतवाद पढ़ा है, तो इन सभी दर्शनों से जो है अलग हटकर एक विशिष्ट जो है दर्शन को स्वीकार करती है, और जो है व्यवहारिक जीवन की सत्यता को अपनी जो है प्रेरणा का केंद्र बिंदु जो है मानती है। प्रयोजनवाद जो है व्यवहारिक जीवन को ही अपना जो है लक्ष्य ये जो है बनाता है, और जो भी वस्तु जो है व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोग नहीं है उसे वह जो है छोड़ देता है। मतलब जो भी वस्तु अपने व्यवहारिक जीवन के लिए नहीं होती हैं तो जो प्रयोजनवाद है उसको छोड़ देता है। ठीक है, उससे दूर हो जाता है, और जो है प्रयोग के आधार पर जो सत्य है और उसे जो है प्रयोग में लाते हैं, जो असत्य है उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं। यहाँ से इसके हम अर्थ के बारे में भी समझेंगे।
प्रयोजनवाद के यहाँ से हम अर्थ के बारे में समझेंगे। तो जो प्रयोजनवाद जो शब्द है, ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेगमेटिज्म में कहते हैं। तो ये जो शब्द है, ठीक, इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये ग्रीक भाषा के प्रेगमा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है क्रिया, अर्थात जो है वही सत्य है जो व्यवहारिक, जो जीवन उपयोगी है। और प्रयोजनवाद जो है शाश्वत, मूल्य एवं जो अमूर्त वस्तुओं में ये जो है विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो है देश, जो है काल और परिस्थिति के अनुसार जो है बदलते रहते हैं। इस प्रकार प्रयोजनवाद या जो है प्रयोगवाद वह विचारधारा है जो इन्हीं जो है क्रियाओं, वस्तुओं, सिद्धांतों तथा जो है नियमों को सत्य मानती है, जो किसी जो है देश काल परिस्थिति में जो है व्यवहारिक या जो है उपयोगी है। तो ये इसी को उपयोगी मानते हैं जो जीवन के लिए उपयोगी है, जो आगे चल के आपके लिए जो अच्छी होती हैं, जो सत्य है उसी को जो है कह सकते हो प्रयोजनवाद जो है स्वीकार करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना। प्रयोजनवाद के कुछ मूल सिद्धांत हैं, इनके बारे में हम चर्चा के ले रहे हैं। तो प्रयोजनवाद जो है दर्शन में जो है निम्न इसके सिद्धांत हैं, जैसे कि जो है सत्य वही है जो उपयोगी है। ये जो है कहते हैं कि सत्य वही चीज़ होती है जो हमारे लिए उपयोगी है। फिर दूसरा बिंदु कहते हैं कि वही सत्य जो प्रयोजन को जो है सिद्धि करे। ठीक है, सत्य वही है जो प्रयोजन को क्या करे, सिद्धि करे। फिर है संसार अनेक तत्वों जो है क्रियाओं का फल है। भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा दूसरा कोई संसार जो है नहीं है। भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई संसार नहीं है। आत्मा एक जो है पदार्थजन क्रियाशील जो है तत्व है। परमात्मा जो है मानव की जो है कल्पना मात्र है, यानी परमात्मा जो ईश्वर है ये जो है मनुष्य की केवल एक कल्पना है। फिर इसमें अगला बिंदु दिया हुआ कि जो है मानव संसार का जो सर्वश्रेष्ठ जो प्राणी है वो क्या है, ठीक है, मनुष्य है। मतलब संसार का जो सर्वश्रेष्ठ जो प्राणी है वो क्या है, मनुष्य है, क्योंकि मानव जो है संसार का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ जो है प्राणी, इसी को माना गया है इसमें भी। इसके लिए जो है प्राकृतिक सामाजिक ज्ञान जो है आवश्यक है। ठीक है, तो प्रयोजनवाद के लिए जो प्राकृतिक ज्ञान है, जो सामाजिक ज्ञान है, दोनों जो है आवश्यक है। सामाजिक विकास हेतु सामाजिक कुशलता आवश्यक है। ठीक है, समाज के विकास हेतु जो है सामाजिक जो कुशलता ही आवश्यक होती है। राज्य एक जो है सामाजिक संस्था, इसको राज्य को क्या मानता है, ये सामाजिक संस्था के रूप में मानता है। तो चलिएगा, अब यहाँ से हम देखेंगे एक और भी क्वेश्चन आपका है कि प्राकृतवाद। ठीक है, प्राकृतवाद की मुख्य विशेषता क्या है, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्राकृतवाद मैंने आपको अभी बताया था कि प्राकृत जो है अपने अस्तित्व के सिवाय किसी भी तत्व का अस्तित्व नहीं मानती है। प्राकृत मानती है कि हमारे द्वारा ही संसार का निर्माण हुआ है। जितने भी तत्व हैं, चाहे मनुष्य हो या फिर उसमें कोई भी तत्व हो, वे सब हमारे द्वारा ही निर्मित हुए हैं। तो इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये जो है केवल भौतिक जगत को ही जो है वास्तविक मानता है। आध्यात्मिक का खंडन इंद्रियों और जो अनुभव पर आधारित है। यह आध्यात्मिक का क्या है, खंडन करता है, ईश्वर को ये नहीं मानता है। जो इंद्रिय जो अनुभव है इसी पर यह आधारित है। प्राकृत के आंतरिक नियमों के अनुरूप शिक्षा, ठीक है, ये मानता है कि प्राकृत के अनुसार ही जो है लोगों को शिक्षा होनी चाहिए। और जो है बालक के जो प्राकृतिक विकास हैं उसको सर्वोच्चम जो है प्राथमिकता देना। या जो है विचारधारा प्राकृत को ही जो है ईश्वर से जो है अलग ही मानती है। ये क्या है, ये जो विचारधारा है ये प्राकृत को जो है ईश्वर से अलग मानती है। और जो है मनुष्य को जो है प्राकृत का एक हिस्सा जो है मानकर उसके स्वाभाविक विकास पर जो है बल देती है। तो यहाँ से इसके हम विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पहली इसकी विशेषता है कि भौतिकवाद का समर्थन। तो प्राकृतवाद जो है मानता है कि भौतिक जगत ही एकमात्र जो है वास्तविक और सत्य है। और यह जो है हर उस चीज़ का विरोध करता है जो पदार्थ के जो है परे हो, और जैसे कि आध्यात्मिक, आत्मा या जो है ईश्वर, आध्यात्मिकता, आत्मा या ईश्वर, इन सभी जो है चीज़ों का विरोध करता है जो है पदार्थ से परे हो। फिर इसकी दूसरी जो विशेषता दी है कि इंद्रिय अनुभव को जो है महत्व देती है। तो ये विचारधारा जो इंद्रिय द्वारा जो अनुभव प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसी को जो है सच्ची जो है ज्ञान मानता है। ये पुस्तकीय जो ज्ञान होता है, जो पुस्तक के द्वारा जो ज्ञान होता है, और जो है शब्दों के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव और वस्तुओं पर जो है विशेष से जोर देता है। जो पुस्तकीय जो ज्ञान है उस पर इतना बल नहीं देता है, अनुभव की वस्तुओं पर जो है बल देता है अधिकतर। फिर है प्राकृत का जो है अनुसरण। तो शिक्षा में जो है बालक के प्राकृतिक विकास को महत्व दिया जाता है। और शिक्षा जो है बच्चे के मानसिक शारीरिक जो है विकास के अनुकूल होनी चाहिए, और ना कि जो है किसी पूर्व निर्धारित नियम के आधार होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मानता है कि जो बालक की जो शिक्षा होनी चाहिए ये जो है प्राकृत के अनुकूल होनी चाहिए। फिर है नकारात्मक शिक्षा। तो प्राकृतवादी शिक्षा में बच्चे को जो है स्वयं करके सिखाने की स्वतंत्रता दी जाती है, और इसमें जो है शिक्षा का कार्य जो है बच्चे का ज्ञान थोपना नहीं है। मतलब जो आपकी प्राकृतवादी जो शिक्षा है
इसमें जो है जो शिक्षा है बच्चे को स्वयं करके सिखाने की स्वतंत्रता दी जाती है। बच्चा स्वतंत्र रहता है किसी कार्य को करने को के माध्यम से सीखने के लिए। और जो इसमें शिक्षा का जो कार्य है बच्चों पर जो है ज्ञान थोपना नहीं होता है। जो टीचर लोग इस ऊपर जो है ज्ञान का कोई प्रेशर नहीं देते हैं, ना तो थोपते हैं, बल्कि उसे अपने जो है स्वाभाविक विकास के लिए सही वातावरण जो है प्रदान करते हैं। मतलब बच्चे की जो रुचि होती है जिसमें, ठीक है, तो उनको उसी प्रकार करने देते हैं। तो इस तरह से इसकी विशेषता भी आपको जो है बनाकर लिख देना है। इतनी ही आज की हमारी क्लास थी जो कि मैंने करा दिया है। तो इसमें कि जितने भी आपके क्वेश्चन थे, चाहे आपकी प्राकृतवाद हो, आदर्शवाद हो, या फिर आपका जो है प्रयोजनवाद हो, तो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। इसी से आपके क्वेश्चन बनेंगे।